टॉपिक क्या पढ़े, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन या पैरेलल लाइन के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। हम लोग दो तरीके से पढ़े अभी तक, जो स्ट्रेट लाइन पढ़े हम लोग दो तरीके से पढ़े, इक्वेशन निकाला, एक वेक्टर फॉर्म एक कार्टेशियन फॉर्म, बोलो हाँ या ना। फिर हम लोग एंगल का भी पढ़े, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, इसको भी हम लोग वेक्टर फॉर्म से पढ़े, कार्टेशियन फॉर्म से पढ़े। वेक्टर फॉर्म में क्या कर रहे थे, डायरेक्शन जो था कोसाइन या डायरेक्शन जो रेशियो था उसको लेके काम कर रहे थे। कार्टेशियन फॉर्मेट में क्या करे, केवल डायरेक्शन रेशियो का कंपोनेंट पोजीशन लेके काम कर रहे थे कार्टेशियन फॉर्मेट। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन भी दो फॉर्मेट में पढ़े, कौन सा फॉर्मेट, वेक्टर फॉर्मेट और कार्टेशियन फॉर्मेट। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन भी हम लोग वेक्टर फॉर्मेट और कार्टेशियन फॉर्मेट में पढ़े। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस पढ़े हम लोग, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पढ़े, कौन सा फॉर्मेट पढ़े, कार्टेशियन फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्मेट दिमाग में रखने की जरूरत, इमेज वाला कौन सा चीज में हम लोग पढ़े, वो भी कार्टेशियन है। अच्छा इंटरसेक्शन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन किसमें पढ़े, कार्टेशियन फॉर्मेट। हर चीज आप दिमाग में रखेंगे कौन सा फॉर्मेट पढ़ा है, हर एक दोनों, हर चीज दोनों फॉर्मेट में होता है, लेकिन जो इजीएस्ट वे है उसी से आपको काम करना है, क्योंकि आपको वेक्टर से कार्टेशियन बदलने आता है और कार्टेशियन से वेक्टर बदलने आता है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये हम लोग दोनों फॉर्मेट में पढ़े, लेकिन बाकी बात जो हम लोग पढ़े फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वो कार्टेशियन फॉर्मेट में पढ़े, ठीक है। और क्या पढ़े, इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन, वो भी हम लोग कौन सा फॉर्मेट में पढ़े, कार्टेशियन फॉर्मेट में पढ़े। अब जो पढ़ने जा रहे हैं शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन या शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, वो दोनों हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्मेट में। क्या सर इसका कार्टेशियन फॉर्मेट नहीं होता, होता है, लेकिन कार्टेशियन फॉर्मेट बहुत लंबा बड़ा फॉर्मूला है, उसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। समझ में, एक फॉर्मेट में रखो दिमाग में। आप क्या करोगे, यदि कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया तो उसको वेक्टर फॉर्मेट में बदल के काम करेंगे, वेक्टर में दिया तो वेक्टर में ऑलरेडी दिया हुआ है तो वेक्टर फॉर्मेट से ही हम बना। क्लियर है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वेक्टर फॉर्मेट। तो इसका दो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला देख लेते हैं, ये शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन फिर स्क्यू लाइन। तो फॉर्मूला क्या है समझेंगे। तो भाई यहां पे मान लेते हैं पहला लाइन का इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वैक्टर, समझेंगे, प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बिकॉज हम लोग पैरेलल लाइन का बात करें तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दोनों में सेम होगा। दैट मींस इसमें आर वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग सपोज ए टू वैक्टर लिए प्लस में लेमडा टाइम, अच्छा लेमडा नहीं होगा भाई क्योंकि दूसरा लाइन है, मान लेते हैं म्यू ले लो या एस ले लो या टी ले लो, बी वेक्टर, करेक्ट। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन हो जाएगा उसका फॉर्मूला होगा ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, करेक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर के साथ और जो भी आया हुआ रहेगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, करेक्ट। नोट करो इसको, नोट करो जल्दी से, क्या है सुनना ध्यान से, मैं बता रहा हूं शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो बी और बी वेक्टर ये दोनों वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। यदि सेम नहीं होगा तो सर किसमें होगा, प्रोपोर्शनल में होगा। जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ 2 4 6, ये लिख दिया 4, ठीक है, 4 12 और समथिंग कुछ दे दिया, मतलब प्रोपोर्शनल में। तो कुछ भी चीज कॉमन लेंगे तो ये बी वेक्टर आपको क्या करना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। समझ में आया। और कॉमन लेके किस में चला जाएगा, म्यू में, या कॉमन लेके कहां पे चला जाएगा, लैम्डा में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है समझ में, ये दोनों यदि सेम रहेगा तो देख के समझ में आ जाएगा कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो पैरेलल वाला रूल लगा देंगे। लेकिन पैरेलल नहीं रहा तो जब कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं रहता है तो हम लोग यहाँ पे 3D में उसको बोलते हैं स्क्यू लाइन, जो कि ना तो पैरेलल होगा ना ही परपेंडिकुलर। स्क्यू लाइन रहेगा तो इसका इक्वेशन होगा a1 प्लस में लेमडा b1, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये दूसरा जो लाइन होगा वो मान लेते हैं a2 वेक्टर प्लस में म्यू b2 वेक्टर, करेक्ट। तब जाके डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, सुनेंगे ध्यान से, a2 माइनस में a1, a2 माइनस में a1, a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर, करेक्ट। इसके साथ ना डॉट प्रोडक्ट करवाओगे, किसका डॉट प्रोडक्ट होगा, b1 क्रॉस b2 का, b1 क्रॉस b2 का, करेक्ट। ये b1 b2 का क्या करेंगे आप, क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। बात समझ में आ गया, तो हाँ यार नाम जो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला भी नोट कर लो। अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट द वेक्टर इक्वेशन। सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन में बदलना है, और वेक्टर इक्वेशन में बदलने के बाद हेंस द डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना, मतलब क्या निकाला है, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो पहले ये दोनों लाइन को वेक्टर इक्वेशन में बदलो और मेरे को बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है, पैरेलल है। सर कैसे पता चल रहा है, डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 है, 4 6 12 है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 3, ठीक है। तो बी वेक्टर क्या लेंगे, शॉर्टेस्ट वैल्यू ले लेंगे, मतलब 2 आई कैप 3 जे कैप और 6 के कैप। समझ में आया। चलो यहां से पहले से बनाने के स्टार्ट करो, बनाने स्टार्ट करो।
इक्वेशन को हम लोग बनाते हैं x माइनस 1/2, y माइनस में 2/3 और ये z प्लस में 4/6। ठीक है, देख लो, एक तो मैं बना दे रहा हूं, देखना। इसको सबसे पहले आप जैसे वेक्टर फॉर्मेट में बदलोगे x y z, ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं r वेक्टर, -1 -2 +4, तो -1 हो जाएगा प्लस में 1, मतलब प्लस में 1 i कैप, प्लस में 2 j कैप, और ये बिकॉज यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस में 3 k कैप। ठीक है, प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहाँ पे अपने लेंगे कितना, 2 i कैप प्लस में 3 j कैप। ठीक है, हाँ -4 होगा बेटा, -4। ठीक है, प्लस में 6 k कैप, ये लिखा हुआ है। इसी टाइप से दूसरा लाइन को अपने, दूसरे लाइन पे अपने चलते हैं, दूसरे लाइन के इक्वेशन को बदलते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा लाइन है इसको डायरेक्ट बदल देते भाई, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये 3 i कैप होगा प्लस में 3 j कैप होगा और माइनस में 5 k कैप होगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पे जैसे लेमडा टाइम्स नहीं ले सकते, म्यू टाइम या टी टाइम ले लेते हैं। ये 4 i कैप प्लस में 6 j कैप और प्लस में 12 k कैप। ठीक है, तो यहां से ये वाला और ये वाला प्रोपोर्शनल में है, मतलब ये क्या हुआ, पैरेलल है। तो ए वेक्टर कितना है भाई, A1 वेक्टर अपने ले लेते हैं i कैप प्लस में 2 j कैप माइनस में 4 k कैप। ठीक है, A2 वेक्टर, दिस वन A1 वेक्टर, दिस वन A2 वेक्टर। A2 वेक्टर का वैल्यू कितना दिया बताना। A2 वेक्टर का वैल्यू कितना है बताओ, 3 i कैप प्लस में 3 j कैप माइनस में कितना, 5 k कैप। ठीक है, इसी टाइप से बी वेक्टर का आइदर इसको लो या तो इसको लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया मेरा बात, या तो इसको लो या तो इसको, लेकिन शॉर्टेस्ट वैल्यू लेना है। ठीक है, इसमें कॉमन लेने के बाद इसके साथ मैच करेगा, तो इसको हम लोग बी ले लेते हैं। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा बताएंगे, बी वेक्टर लेंगे 2 i कैप प्लस में 3 j कैप प्लस में 6 k कैप। फिर से मैं बता रहा हूं, ये और ये आपस में प्रोपोर्शनल है, इसीलिए पैरेलल होगा। 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो वो मिल जाएगा, या 2 कॉमन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा, इसलिए ये पैरेलल है दोनों। ठीक है, अब अपने को करना क्या भाई, A2 माइनस में A1 वेक्टर निकाल लेना है। तो A2 माइनस में A1, 3i में से i घटा तो 2i, 3j में से ये घटा j, और इसमें से इसको घटा दिए तो माइनस में k। बी वेक्टर पता है आपको, निकालना क्या है, A2 माइनस में A1, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, यही तो। आ जाओ देखते हैं यहाँ पे, तो ये कितना जो वैल्यू, i कैप j कैप k कैप। ठीक है, अच्छा i का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 2 1 -1, ये कितना हो जाएगा 2 3 6। सॉल्व करते हैं, देखो कितना हो जाएगा, तो 6 1 6 और प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा 9 i का। ये माइनस में 0 होएगा, ये गया 6 दूनी 12 प्लस में 2 14 माइनस में 14। देख लेना एक बार, गलती होगा तो मेरे को बताना। k कैप का वैल्यू 6 माइनस में 2 4 प्लस में 4 k कैप आया क्या, यही सॉल्व किया, आया सबको। अब इसका अपने को क्या करना, मैग्नीट्यूड निकालना। जैसे मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, देख लेते हैं भाई, A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो बी वेक्टर निकाले, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो कितना बताना, 81 है ना, प्लस में 14 का स्क्वायर 196, और ये 4 का स्क्वायर कितना 16। फाइनली कितना आ रहा है बताओगे कोई, ये ऐड करने के बाद 293। तो भाई ये तो होगा ही नहीं कोई। ठीक है, रहने देते हैं ऐसे। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना होगा बताएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 7 आ रहा है। अच्छा, तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्योंकि पैरेलल है, तो मॉडुलस ऑफ A2 माइनस में A2 वेक्टर माइनस में A2 माइनस में A1 वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर, करेक्ट, डिवाइड बाय कितना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा बताना, रूट ओवर 293 बाई कितना 7, यही रहने दो भाई, यही डिस्टेंस होगा। ठीक है, यही आंसर भी दिया हुआ। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस एंड हेंस डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये और ये लाइन है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है क्या, देखो तो नहीं सर, कुछ भी कॉमन लेंगे तो नहीं जाएगा, तो ये पैरेलल नहीं है, तो कौन सा रूल लगाएंगे, स्क्यू लाइन। ठीक है, चलो बनाओ, पहला वाला नहीं दूसरा वाला बनाओ, चलो। अच्छा, तुम पहले पढ़े थे। ये 1 माइनस टी
आई कैप प्लस में टी माइनस टू जे कैप 3 माइनस टी के कैप एस प्लस वन आई कैप 2s माइनस वन, ठीक है 2s माइनस वन, ये s है, ठीक है 25 मत समझ लेना, बना ही दिए थे हम, s है ये s, ठीक है। अच्छा माइनस में 2s प्लस में 1 के, आ जाओ, जिनसे बन गया ये क्वेश्चन वो बनाएंगे, और जिनसे नहीं बना है वो इधर आए भाई, सॉल्व करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, करना क्या है। हाँ आ जाओ, जिनसे नहीं बना था ये क्वेश्चन, आ जाओ भाई एक बार देख लो, देखते हैं कहानी क्या है इसका। इसका जैसे वेक्टर फॉर्मेट में लेंगे तो आर वेक्टर इक्वल टू, आदि तुम भी आ जाओ भाई, तुम भी पढ़ लो, आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाए बताएंगे, 3 आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 7 के कैप, ये हो जाएगा प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ, इसको ले लेते हैं आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में के कैप, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन पे इसका इक्वेशन निकालते हैं, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू माइनस में आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप प्लस में एस टाइम ऑफ एस ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, एस ना लेके भाई, एस मेरा 5 के जैसा लगता है, इसको टी ले लेते हैं, ठीक है। 7 आई कैप माइनस में 6 जे कैप और प्लस में के कैप, ठीक है। आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे सुनना ध्यान से, यहाँ पे एक काम करते हैं, अपने सबसे पहले अपने को A1 वेक्टर पे बात करते हैं। अच्छा B1 और B2 ये आपस में पैरेलल है क्या, मतलब डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं सर, प्रोपोर्शनल में क्या, नहीं सर, मतलब ये लाइन कैसा होगा, स्क्यू लाइन होगा, समझ में आ रहा है, ये दोनों यदि सेम रहता है या प्रोपोर्शनल में रहता है तो क्या बनाते हैं, स्क्यू लाइन, लेकिन ये स्क्यू लाइन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, B1 और इसको B2, तो A1 वेक्टर क्या है आपके पास, 3 आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 7 के कैप, ठीक है। B1 वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, B1 वेक्टर हो जाएगा आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में के कैप, ठीक है। इसी टाइप से A2 वेक्टर क्या है अपने पास, A2 वेक्टर जो है माइनस में आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप, और B2 वेक्टर क्या है आपके पास, B2 वेक्टर है 7 आई कैप माइनस में 6 जे कैप प्लस में के कैप, बिकॉज अपने पास B1 और B2 प्रोपोर्शनल में नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो अपने क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइन है। स्क्यू लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्यू लाइन का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकालने के बाद, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर का। तो सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 भी निकाल लेते हैं, A2 माइनस में A1, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4 आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस में 6 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस में 8 के कैप। इसी टाइप से B1 क्रॉस B2 भी निकाल लेते हैं अपने, तो B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना जो बताना, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। आई कैप का वैल्यू कितना है 1 माइनस में 2 ये 1, और ये हो जाएगा 7 माइनस में 6 1, जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये वाला वैल्यू हो गया आई माइनस 2 प्लस में 6, माइनस 2 प्लस में 6 4, मतलब 4 आई, ये होता है माइनस में जे, ठीक है, ये गया ये 1 माइनस 7 माइनस में 6, 1 माइनस 7 माइनस में 6, तो प्लस में 6 जे प्लस में के यहाँ पे लेंगे तो माइनस 6 प्लस में 14, माइनस 6 प्लस में 14 प्लस में 8 के वेक्टर। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेते हैं, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, जैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा मेरे पास 16 प्लस में 36 प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास 64, फाइनली कितना आ जा रहा है, ये रूट ओवर 116। आ जाओ भाई फॉर्मूला में पुटअप करते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है अपने को, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट यदि देखा जाए तो -4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई करेंगे डी इक्वल टू, तो ये -4 प्लस में 4 माइनस में 16, माइनस में 6 प्लस में 6 माइनस में 36, और माइनस में 8 प्लस में 8 कितना आ जाएगा, माइनस का 64, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, रूट ओवर ये वाला वैल्यू रूट ओवर 116। अब ये डी ऊपर में भी 116 आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में लेना है तो इसलिए 16 116, अब इसके साथ कटेगा तो ये रूट ओवर 116, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 रूट 29, ये आंसर होगा।
ठीक है, आदि समझ में आया सबको? आर वेक्टर इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 1 - में टी आई कैप, करेक्ट। और फिर कितना लिखा हुआ है, प्लस में टी माइनस में 2 जे कैप, ठीक है, प्लस में 3 - में टी के कैप, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल टू, देखना ध्यान से, ये पहला कितना होता है ना, आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। प्लस में टी जैसे कॉमन लोगे कितना हो जाएगा, माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप और ये माइनस का के कैप, यही होगा ना, करेक्ट। ये निकाले आप, आर वन वेक्टर यही निकला है ना। दूसरा, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा बताना, आर वेक्टर इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, एस प्लस में 1 आई कैप और फिर कितना लिखा बताना, 2s माइनस में 1 जे कैप और फिर माइनस में 2s प्लस में 1 के कैप, ठीक है। आइए भैया, तो यहां से आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाए बताना, यहाँ पे अपने पास आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप, यही होगा ना। प्लस में एस को बाहर रखते हैं भैया, ये कितना हो जाएगा बताना, आई कैप और फिर माइनस में 2 ना, प्लस में 2, सही है ना, प्लस में 2 जे कैप और माइनस में 2 के कैप, देख लो सही है, एक बार देख लेना बच्चा लोग, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है बता देना, आ जाओ भाई। तो यहाँ पे अपने पास क्या ये दोनों पैरेलल है क्या, नहीं है। तो A1 वेक्टर क्या बताएंगे, A1 वेक्टर आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, ठीक है। A2 वेक्टर क्या है कोई बताएंगे, A2 वेक्टर कितना जो बताओ, आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप, ठीक है। B1 वेक्टर क्या है, B1 वेक्टर है माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप। और B2 वेक्टर क्या है भाई, V2 वेक्टर है आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 2 के कैप। अच्छा ये कैसे ब्रेक किया, सबको समझ में आया ना। ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, आई वाला एक साथ कर दो भाई और टी वाला एक साथ, तो टी कॉमन ले लेंगे तो टी जिसके पास है वो भी वेक्टर हो गया और यहाँ पे जिसके पास है वो भी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। क्लियर है अमन। अब देखो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, B1 क्रॉस में B2 निकाल ही लो भाई, क्योंकि ये स्क्यू है तो क्रॉस प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे हो गया -1 प्लस में 1 माइनस में 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 -2, सॉल्व किया जाए, -2 प्लस में 2 जीरो हो जा रहे हैं है ना, इसके साथ ये जा रहे माइनस में जे हाथ में भाई, ये गया प्लस में 2 प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 2 प्लस में 1 3 माइनस में 3 जे कैप, इसके साथ ये माइनस में 2 माइनस में 1 माइनस में 3 के कैप, आया क्या, आया सबका। मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस में B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते भाई, तो ये कितना हो जाएगा, √18, 18 मतलब 3√2, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, नेक्स्ट अपने निकाल लेते हैं यहीं पे, क्या निकालेंगे, A2 माइनस में A1 वेक्टर, देख लेते भाई ये कितना हो जा रहा है कोई बताएंगे, A2 माइनस में A1, आई में से आई घटाएंगे 0, माइनस जे में से -2 घटाएंगे प्लस में जे वेक्टर और माइनस के में से प्लस में 3 के घटाएंगे तो माइनस में 4 के, करेक्ट। अब आपको करना क्या भाई, आपको करना है A2 माइनस में A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, B1 क्रॉस B2 का, B1 क्रॉस में B2 का। सर क्यों करें, क्योंकि फॉर्मूला में जरूरत पड़ने वाला है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 के साथ 0, ठीक है, -3 के साथ j का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 है ना, और -3 में -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 12, वैल्यू कितना आ जाएगा 9, आया क्या। अब आपको करना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है स्क्यू लाइन का क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस में A1 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाए, किसका, B1 क्रॉस में B2 का। अब इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव रहे या जो भी रहे वो लेंथ क्या लेना, पॉजिटिव लेना है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, B1 क्रॉस में B2 का। तो वैल्यू पुट अप कर दे भैया, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 माइनस में A1 का वैल्यू डॉट प्रोडक्ट करवा के निकाल चुके 9 आप, और इसका वैल्यू निकाल चुके 3√2, तो फाइनली आंसर जो होगा वो कितना देगा, 3/√2 आया आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है, थैंक यू, जिनको घर जाना है जाए।
इनको रुकना है रुकिए, अभी हम पेपर चेक